देखें, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि आप जो है अगर हाई कोर्ट से आपने हार गए हैं ना, तो आपको यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है आपको जीत मिलेगी। और ऐसे हम जजमेंट के बारे में बता रहे हैं, ऐसे आपको अधिकांश बहुत सारे ऐसे जजमेंट देखने को मिलेंगे जहां पर जो है अब कोई व्यक्ति हाई कोर्ट से हार गया, अब उसको लगता है कि अगर वहीं पे वो सोच लेगा कि हम केस हार गए तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही नहीं। लेकिन हाई कोर्ट से हारने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वहां पर जीत मिली उसको, ये बात आप समझ लीजिए। मतलब हाई कोर्ट से तो हार गया व्यक्ति, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो उसके पक्ष में फैसला हुआ। तो देखें यहाँ पर आपको जो है जब ऑप्शन है तो हाई कोर्ट के द्वारा अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं किया गया है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट से भी हार जाएंगे तब आप समझ लीजिए हम हार गए, मेरे अंदर त्रुटि है, मेरा जो कागजात है जो भी है, अगर जो है कुछ ना कुछ गलत है तभी जजमेंट जो है आपके पक्ष में नहीं हुआ, खास करके हाई कोर्ट का जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो। तो इसीलिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी हार जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि अब आप हार गए। अब आपके पास उसको मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको किसी भी हालत में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको किसी भी हालत में आपको मानना पड़ेगा। सवाल है सर नमस्कार, मेरे पास जमीन, म्यूटेशन, रजिस्ट्री सब कुछ था, यहाँ तक कि मैंने फोटो खींच कर लगाया था जिसमें तारीख भी लिखी हुई थी, फिर भी हाई कोर्ट ने मुझे हरा दिया, बताओ अब क्या करूं। देखें मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जमीन का आपके पास जो है यहाँ पर म्यूटेशन जो है वो है, जमीन का जो है यहाँ पर रजिस्ट्री भी है और सब कुछ है, जमीन का यहाँ पर रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है और जमीन भी कब्जे में है अगर ऐसा है तो, जिसमें तारीख भी लिखी हुई थी, फिर भी हाई कोर्ट ने मुझे हरा दिया। तो अगर ये जमीन, अब मैंने होता है कि क्यों हराया, ये भी हर बात तथ्य को आप देख लीजिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे में त्रुटि है तब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए, क्यों जाएंगे। अगर मान लेते ये रजिस्ट्री को अगर कहीं गलत बताया जा रहा है, आपको भी लगता है, देखिए बहुत ऐसे खास करके दस्तावेज के जो मामले हैं उसमें ऐसा लग जाता है कि यहाँ पर मेरी त्रुटि है, ऐसा ये करना गलत है, तो अगर आप उसके लिए आगे भी बढ़ेंगे तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर लगता है कि नहीं मेरे में त्रुटि नहीं है, मेरे दस्तावेज सही है, मेरे जो म्यूटेशन का प्रक्रिया है वो सारा कुछ सही है, जमीन मेरे कब्जे में है, ठीक है, कब्जे में है, तमाम दावे जो है इससे आप साबित कर सकते हैं कि आपके पास उस संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, तब ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जीत होगी। सवाल है, एक जमीन उसका पुराना खाता प्लॉट से रजिस्ट्री है लेकिन सर्वे के बाद नया खाता प्लॉट हो गया है, इसलिए कर्मचारी म्यूटेशन नहीं कर रहा है और जिसका जमीन था वही अब रसीद जो है कटवा रहा है, म्यूटेशन कैसे होगा। ठीक है, तो देखें अगर सीधी सी बात है, जमीन की रजिस्ट्री की अगर बात करेंगे है ना, और सर्वे के बाद अगर नया खाता जो है प्लॉट हो गया तो इसलिए कर्मचारी जो है अगर वो मान लेते म्यूटेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो करना पड़ेगा। अब सवाल है, सर्वे के बाद अगर नया खाता हो गया है करना तो पड़ेगा, लेकिन अब क्या हुआ कि इसमें कर्मचारी की गलती नहीं है, सीधी सी बात है कि इसलिए जो पुराना, अब इसलिए उसकी गलती नहीं है, उसको अधिकार नहीं है। अब सरकार के द्वारा वो अधिकार बंद कर दिया गया है, नया खाता नया प्लॉट है, पुराना से आपकी रजिस्ट्री हुई, अभी तक आपने नहीं कराया म्यूटेशन, अब आप कर्मचारी की गलती नहीं बता रहे हैं, गलती बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं आपके पास पुराना दस्तावेज है, वो ऐसा उतना पुराना है कि जिसमें पुराना खाता लिखा हुआ है, पुराना यहाँ पर जो है उसका प्लॉट का संख्या आप कह सकते हैं खेसरा लिखा हुआ है, तो जिसका जमीन था वही अब रसीद कटवा रहा है। सबसे पहले अब उसको, अब इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, है ना, आप चाहे तो इसको एडीएम कोर्ट से भी आप चैलेंज करेंगे, लेकिन हम सबसे बेहतर तरीका आपको बताएंगे कि पुराना मामला है, सिविल कोर्ट ले जाएं, सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। अब ठीक है, वो जमीन तो कब्जे में होगा ही आपके, जमीन मालिक जो रसीद कटा रहा है उसको खारिज करने के लिए आदेश जारी करवाएंगे
और साथ में अपना म्यूटेशन के लिए अपील करेंगे। कोर्ट के द्वारा जब कोर्ट का आदेश हो जाएगा तो जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबको पावर में आ जाएंगे। जब आदेश हो गया उसके खिलाफ वो जा ही नहीं सकते। अगर कोई चला गया तो उसका मतलब है उसको कुछ नियम पता ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं है कि अगर हम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे तो मेरे साथ क्या हो सकता है। अगला सवाल है, लैंड रजिस्ट्री 2020 में हुआ था, सेल डीड में जो है खाता नंबर गलत हो गया, टाइपिंग एरर, दाखिल खारिज करते समय जो है समस्या का यहाँ पर पता चला, जमीन खरीदे हुए 4 साल हो गया, सुधार के लिए क्या तरीका है। देखें, सबसे बड़ी बात तो जो लैंड रजिस्ट्री की बात करेंगे, ये लैंड रजिस्ट्री 2020 में जो है वो हुआ। और सबसे बड़ी बात है खाता गलत हो गया। देखिए, खाता गलत होना जो है टाइपिंग के चलते कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब टाइपिंग एरर अगर आप कहेंगे तो सब जगह हो गया है, जितना जगह खाता लिखा गया सारा जगह गलत हो गया, तो ये भी एक गलती है। दाखिल खारिज करते समय कोई समय जो है यहाँ पर पता चला, तो देखें सुधार का यहाँ पर जो है ना, अगर नहीं म्यूटेशन नहीं हुआ है सुधार के लिए, तो फिर अब 2020 की बात है, कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा। अगर आपका म्यूटेशन हो गया है तो आप जो है कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। खाता नंबर संख्या से गलत, खाता नंबर जो है उस पर आप म्यूटेशन के समय जो है, जब म्यूटेशन करवाएंगे तो उस समय जो जमीन मालिक है उनसे वो स्पष्ट करके कि इसमें ये त्रुटि हो गई है, उसके साथ एक कागजात अटैच कर देंगे। और कागजात अटैच करने के बाद आपका म्यूटेशन अगर संभव है वो हो जाता है। वेरीफाई करने के बाद देखें, अधिकारी जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनका क्या काम है, वो अपने क्षेत्र में उनको इतना जो है बड़ा क्षेत्र नहीं दिया जाता है कि वो जाकर वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि जो जमीन बेचा गया है कौन सा जमीन है, ताकि वो सही कार्य कर सके। ऐसा नहीं है कि जो एक तरह से आप म्यूटेशन के लिए जो है जहां पर आप अप्लाई किए वो आपके जिले में रहते हैं और वो आपके क्षेत्र नहीं आ सकते, बिल्कुल उनका काम ही है वो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद कार्य करने का। अगला सवाल है, सर हमारे पिताजी ने 1994 में जमीन खरीदी थी, दाखिल खारिज भी हो गया, वहां पर एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज बन गया है, कब्जा होकर वो बड़े और पैसे वाले लोग हैं, तो क्या कब्जा छूट सकता है, इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, प्लीज बताइए। तो देखें, यहां पर जो है करे हमारे जो पिताजी हैं वो 1994 में जमीन खरीदी, दाखिल खारिज भी हो गया है, प्राइवेट कॉलेज बन गया उस पर, ठीक है। अब वहां पर जो है कब्जा होकर वो लोग बड़े और पैसे वाले लोग हैं, क्या कब्जा छूट सकता है? अगर जमीन है, ठीक है, आपकी जमीन है, आप इसको साबित कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, आपकी जमीन है, अब वो कॉलेज बन जाए या कोई सरकारी भवन बन जाए, है ना, कुछ भी बन जाए, आपकी जमीन है, आपको अधिकार लेने से कोई नहीं रोक सकता। अधिकार लेने से जो है कोई यहां पर जो है नहीं रोक सकता है, इस बात को आप समझ लें। ये आपकी जमीन है और आपको जो है अधिकार लेने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, आप अपना जो कानूनी अधिकार है उससे वंचित नहीं हो सकते हैं, वो अधिकार आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको केस तो करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में जानी पड़ेगी, सिविल कोर्ट से उनको नोटिस भेजना पड़ेगा। कब्जा खाली करवाने का जो मामला है उसके लिए अब आपको सिविल कोर्ट से लड़ाई लड़नी होगी और सिविल कोर्ट से जाकर आप जो है कब्जा खाली करवा पाएंगे। अगला सवाल है, सर सन 82 का बैनामा दाखिल खारिज नहीं हुआ अभी तक, खरीदने और बेचने वाले दोनों मर चुके हैं, खतौनी में बेचने वाले के पुत्र का नाम है, आज तक दाखिल खारिज कैसे करा? सबसे पहले दाखिल खारिज अगर नहीं होता है, मामला तो पहले का 82 का है, तो अगर म्यूटेशन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो फिर उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं, ठीक है, यानी म्यूटेशन अपील कोर्ट जो है वहां पर आप जा सकते हैं। अगर वो उस जगह से ये संभव नहीं हो पाता, आपका म्यूटेशन नहीं हो पाता है, तो फिर आपके पास जो विकल्प है कि आप यहां पर सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल अपील में जा सकते हैं, ठीक है। अगर जो है यानी आप म्यूटेशन के लिए जो आप अप्लाई करेंगे
और आपका जो म्यूटेशन है अगर वो रिजेक्ट होता है तो फिर आप म्यूटेशन अपील में जाएं। लेकिन अगर वहां से नहीं, कोई भी हल नहीं निकलता है, उस केस में हम बता रहे हैं आपको, तब आपको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। सिविल कोर्ट में केस अब यहाँ पर इसलिए कि अब तो जो जिनके नाम से जमीन है, जो बेचा है उसके बच्चे हैं, तो उसको तो नोटिस भेजना पड़ेगा कोर्ट से कि आपके पिता के द्वारा ये जमीन बेचा गया था, क्या ये जमीन वर्तमान में आपके पास है, क्या आपके कब्जे में है? बोलेगा नहीं, नहीं है, ये तो उन्हीं के कब्जे में है। उन्हीं के कब्जे में उनके पास दस्तावेज है, दस्तावेज को वेरीफाई किया जाएगा कार्यालय से, पता चलेगा नहीं डॉक्यूमेंट जो है वो सही है, तब तो उसका म्यूटेशन होना चाहिए। तब कोर्ट से आदेश जब जारी होगा तब आपका म्यूटेशन होगा। इसीलिए लोगों को बोलते हैं जमीन खरीदने के बाद जल्द से जल्द म्यूटेशन का प्रक्रिया कर लें, म्यूटेशन में देरी ना करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।